हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो हम बात कर रहे हैं सी सेट यूके पीएससी की और इसका आई थिंक आज है 10वां दिन। 9 दिन हमारे बहुत अच्छे रहे और मैं आशा करता हूं कि जो ये 10वें दिन में हम करेंगे, इससे पहले जो 9 क्लासेस हैं वो आपने सही से देखी होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक आपको सही से समझना है, तो आप कमेंट करके हम तक ये बात जरूर पहुंचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है कि फाइंड आउट द मिसिंग स्क्वायर ऑफ द गिवन फिगर। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त वर्ग का पता लगाओ, ये आपसे कह रहे हैं। तो क्या करना है आपने, आप इस फिगर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पे एक स्क्वायर आने वाला है ऐसे, ठीक है। क्या मिसिंग है इसमें, आप कहेंगे ये वाली लाइन मिसिंग है और ये वाली लाइन मिसिंग है, तो ये बिल्कुल ऊपर वाले के जैसे बन जाएगा। तो इस तरह की जो फिगर हो उसे आप कह देंगे, क्या हो जाएगा। तो आपका जो कंफ्यूजन होगा ना वो होगा, देखो पूरा चाहिए ना, तो ये वाली लाइन, ये पूरा स्क्वायर है वो, ये ऐसे। और ये बात समझ में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये पूरा स्क्वायर ऐसे आ जाए तो आपका काम हो जाएगा। और ये केवल और केवल डी ऑप्शन से आपको पता लग रहा है। तो मिसिंग नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेली हैं 14 टीमों ने खेला है ये टूर्नामेंट। लीग चरण में प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम से केवल एक ही बार खेली है। एक टीम दूसरी टीम से केवल एक बार खेली है। लीग चरण के बाद शीर्ष की 4 टीमों में से 2 सेमीफाइनल में पहुंच गई। अंततः सेमीफाइनल के विजेताओं में एक फाइनल मैच हुआ। तो कुल कितने मैच हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है ना वो ये है कि 14 टीमें हैं और शुरुआत में कह रहा है लीग की अगर बात करें तो प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम से केवल एक मैच खेली है। अब इसे इस तरह से समझो, यहां पे समझ लेते हैं। अगर 2 टीमें होती, 1 और 2, और लीग मैच की बात कर रहे हैं, मतलब ये टीम इस टीम से एक मैच खेलती, कितने मैच खेल लिए, एक मैच। कितने टीम है तो आप कहोगे 2। अगर मैं 3 टीमें बनाता, 1 2 3, ये वाली टीम इससे खेलेगी एक मैच, फिर ये वाली टीम इससे भी खेलेगी एक मैच, 2 मैच हो गए। और ये वाली टीम भी इससे एक मैच खेलेगी, मतलब कितने मैच हो गए। तो आपने कहा 3 मैच हो गए। और ये बात समझ में, ये 3 आया कैसे, तो आप कहेंगे ये 2 + 1 करके ये 3 आया, 2 + 1 करके आया। फिर अगर 4 टीमें होती, 1 2 3 4, तो ये टीम दिख रहा है, ये क्लियर इससे हो रही है। और फिर ये वाली टीम इससे खेलेगी, ये टीम इससे खेलेगी, फिर ये वाली टीम इससे खेलेगी और ये टीम इधर खेलेगी। आ रही है बात समझ में। तो 3 तो ये हो गए और एक ये वाली टीम इससे खेलेगी, मतलब 3 + 2 + 1, मतलब अगर 4 टीमें खेलती तो 3 + 2 + 1 इतने मैच खेल लेती लीग मैच। अब आपको टीमें कितनी दी हैं, आप कहेंगे 14 टीमें। अगर 14 टीमें हैं तो कितने मैच खेलेंगी, 13 + 12 + 11 + 10 + ... एक तक। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, पहला नंबर और लास्ट नंबर को जोड़िए, आ गया 14। 14 का करिए हाफ, 13 + 1 / 2 करो, और जितने हैं कितने हैं, तो आप कहेंगे 13 हैं, 13 से कर लो गुणा, तो ये आ गए 91 मैचेस टोटल लीग मैच खेले गए। 91 मैच खेले गए कुल मिला के। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद शीर्ष की जो 4 टीमें आई ना, में 2 सेमीफाइनल आपने ऐड करने हैं। 2 सेमीफाइनल मतलब 91 लीग मैच हुए, 2 सेमीफाइनल हुए, और कह रहा है कि अंततः सेमीफाइनल के विजेताओं में एक फाइनल मैच हुआ और एक फाइनल मैच हुआ। तो टोटल कितने मैच हो गए, तो आप कहेंगे 94 मैचेस हो गए। और ये बात समझ में क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल कुछ इस तरह से, बार बार हम कहते हैं कि जब भी आप इस तरह की सीरीज देखें ना, तो पहले नंबर्स को देखो कि पहले नंबर से दूसरे, दूसरे से तीसरे में कैसे पहुंचोगे। तो आप बोलोगे 5 से अगर 13 पे पहुंचना है ना, तो 5 का करोगे डबल और +3 कर लोगे। आपने बोला हाँ। फिर 13 का करोगे डबल, +3 जोड़ लोगे। इसका करोगे डबल, +3 जोड़ लोगे। इसका करोगे डबल, +3 जोड़ लोगे। 125 आ जाएगा। 125 का डबल
कितना होता है 250 और 3 जोड़ोगे तो 253 आंसर हो जाएगा। 253 आंसर है तो आप बोलेंगे हाँ जी है, और आप बोलेंगे 1 से 5 क्या हो रहा था, डबल किया, 1 का डबल प्लस 3 तो 2 और 3 5 हो गया। आई बात समझ में? इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, समझ रहे हो? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आए तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि पहले दूर से देखो क्वेश्चन को। तो आपने देखा 9, 12 और ये निकालना है बीच वाला। इट मींस कि इसका कुछ रिलेशन हो सकता है ये बगल वालों के साथ, ठीक? तो आपने 19 और 17 को जोड़ा और कह दिया कि 36 होता है, और 9 का, और इस 36 को 4 से भाग करोगे तो 9 आ गया। इसी तरह से 23 और 25 को अगर आप ऐड करें तो मेरे ख्याल से 48 होता है, उसको भी 4 से भाग करोगे तो आ गया 12। इसी तरह से 13 और 31 को अगर आप जोड़ें तो आप कहेंगे आता है 44, और इस 44 को आप किससे भाग कर लें तो आप कहेंगे 4 से भाग कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 11। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई देखो इस तरह से बॉक्सेस बने हुए, आपने ना एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे अंदर चले जाओ ना, दूर से देखो पहले। जितना दूर जाओगे उतना अच्छा दिखेगा। जैसे मैं दूर जा रहा हूं, मेरे दूर जाने से क्या हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि एक 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 एक, ये सारे एक मिलके क्या बना रहे हैं, कितने एक हैं? तो आपने कहा 5 है। फिर आपने इन सबको देखा, 2 2 4 और 2 6 हो गए। आपने बोला हाँ। फिर आपने देखा 7 हो गए। आपने बोला हाँ। फिर आपने देखा 8 हो गए। आपने बोला बिल्कुल। समझ रहे हो बात? तो अगर आप इस क्वेश्चन में ना इसमें चले जाते कि ये 5 बना रहा है, फिर ये पता नहीं क्या बना रहा है, तो ये क्वेश्चन होने से रहा था। ठीक है, अब आपको मालूम चल गया कि 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 आया। अब क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? तो आप कहेंगे 9 आएगा, क्योंकि ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, तो 9 ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखो क्या है क्वेश्चन। बार बार यही कहता हूं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बस आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को दूर से देखना है। जितना दूर से देखोगे उतना क्लियर दिखेगा। जैसे मैं जब दूर गया इस क्वेश्चन को के, तो मुझे दिखा, उससे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं गिन रहा था 1 2 3 4, 4 के बाद 2 हो गए, फिर 1 2 3 4, 1 2 3। तो इस तरह से अगर सवाल आए ना, तो इसमें आपने एक चीज करनी है, आपने बचना है ये सब करने से। आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को दूर से देखना है। दूर से देखोगे तो आपको ये K दिखेगा, ये L दिखेगा, ये M दिखेगा, ये N दिखेगा। आपने बोला K L M N, आगे क्या आएगा? आप कहेंगे O आएगा। कह रहा है O, आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? इस तरह से ये सवाल किया जा सकता है और करना चाहिए, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपने देखा M 13 होता है, 12 होता है, 11 होता है, K J 10 होता है। फिर आपने देखा, अब क्या आएगा? आप बोलेंगे 9 आएगा। 9 वाले कितने ऑप्शन है? 1 और 2 ऑप्शन है केवल। आगे वाली उससे मालूम चल जाएगा, ये है 14, N 14 होता है, P 16 होता है, R 18 होता है, T 20 होता है। समझ रहे हो बात को? फिर आपने देखा 14 16 18 20 के बाद आएगा 22, और 22 V होता है। तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास कह रहा है कि 157 का अर्थ है पेरेंट्स लव किड्स। ठीक, तो मैं यही लिख रहा हूं 157। फिर इन्होंने कहा 619 का अर्थ है, 619 का अर्थ है लव बर्ड्स नाइस, और 952 का अर्थ है पेरेंट्स लाइक बर्ड्स। फिर आपने क्या देखा, इधर और इधर, इन्हें जब आपने ऑब्जर्व किया
तो आप पाते हैं कि भाई इन दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है अगर आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन है। और एक क्या दिखा रहा है? लव को दिखा रहा है। एक दोनों में एक कॉमन है ना, एक कॉमन है, तो लव के लिए हो गया एक। फिर आपने देखा इसको और इसको चेक किया, दोनों में क्या कुछ कॉमन है? तो आपने कहा दोनों में बर्ड्स कॉमन है, बर्ड्स कॉमन है। देखो बर्ड्स दिख रहा है कॉमन, दोनों में बर्ड्स कॉमन है। और यहां नंबरिंग में देखेंगे तो 9 कॉमन है, 9 कॉमन है। तो मतलब बर्ड्स के लिए हो गया क्या? 9 हो गया। आई बात समझ में? फिर आपने ये फर्स्ट और थर्ड को ऑब्जर्व किया। इन दोनों को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखता है कि पेरेंट्स दोनों में कॉमन है, पेरेंट्स दोनों में कॉमन है। अब आप इधर और इधर अगर ऑब्जर्व करो तो आपको दिखता है 5 है पेरेंट्स के लिए। आगे बात समझ में? तो पेरेंट्स के लिए 5 आ गया, पेरेंट्स के लिए 5 आ गया। अब आपसे पूछ रहे हैं नाइस का बता दो क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कह पाओगे नाइस के लिए होना चाहिए 6, नाइस के लिए होना चाहिए 6, और 6 आंसर हो जाएगा। 6 किसी भी और में नहीं है, 6 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके पास, लुप्त टाइल का पता लगाइए। मतलब एक टर्म मिसिंग है यहां पे जो ये टाइल आएगी इसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या होंगे। आप बोलोगे अरे सर 5 तो होंगे ही। मैं कहूंगा ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा 5 होंगे, ठीक है, मगर फिर क्या लॉजिक लग रहा है? तो आप कहोगे कि सर कुछ लॉजिक है। आपने देखा 2, एक ये शेडेड है और एक ये शेडेड है, 2 और 2 4 और एक 5। मतलब टोटल अगर इस लाइन में गिनोगे तो 5 है, इस लाइन में भी गिनोगे जो शेडेड सर्कल है कितने हैं? तो आप कहेंगे 5 है। इस लाइन में अगर आप गिने तो 1 2 हैं, कितने की जरूरत है? तो आप कहेंगे 3 की जरूरत है। और 3 वाला कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो वो आंसर हो जाएगा, कोई और लॉजिक नहीं लग रहा है। हम पता क्या करते हैं, क्वेश्चंस जब आसान आ जाते हैं ना तो हम उसमें भयंकर लॉजिक सोच लेते हैं, महाभयंकर लॉजिक सोच लेते हैं, वहां पे हमारी आत्मा कांप जाती है। तो उससे बचना है आपने। चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए वर्गों सहित कुल कितने वर्ग हैं। मतलब स्क्वायर्स आपको काउंट करने हैं। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको फिगर ऐसी गिवन होती, मेरे कुछ लेक्चर बीच में कोई किसी डे में मैंने कहा था कि अगर फिगर केवल इतनी होती जो मैंने बनाई है तो आप इजीली काउंट कर लेते। अरे भाई तो इसी को काउंट कर लो। तो हमने कहा था कि 1 2 3 1 2 3 3 की 3 में करो मल्टीप्लाई। तो आपने कहा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, फिर इस 2 की इस 2 में 4 हो गया, फिर ये 1 की इसी 1 में 1 इंटू 1, इस तरह से आ गया। तो आपने देखा 9 4 13 और एक 14 तो हो गए। स्क्वायर्स वर्ग की बात कर रहे हैं। वर्ग होता क्या है? तो आप कहेंगे एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो उसे कह देते हैं वर्ग। आई बात समझ में? फिर आपने देखा अरे ये भी तो हैं, तो आपने कहा 1 2 3 4 14 प्लस 4 18। कुछ और गिनने की जरूरत है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर इतना गिन लिया बहुत सही है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे तो नीचे के चित्रों में कौन सा विषम है, विषम बताना है जो अलग है। तो इस तरह की जब फिगर्स आए तो आपने ये देखना है कि भाई ये तो ऐसे गिवन है ना, अब अगर इसे हम ऐसे घुमा लें तो ये बन जाएगा। आप बोलेंगे हाँ बन जाएगा। और इस वाले को, ये वाला जो है बी वाला, इसे अगर हम ऐसे घुमा लें या इसी वाले को ऐसे घुमा लें इधर की तरफ, तो देखो ऐसा नहीं बनेगा। आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। तो आप बोलेंगे डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। मतलब ए बी और डी तीनों एक जैसे हैं, तो अलग कौन सा है? अब अगर इसे हम नीचे की तरफ घुमाते तो ये फिगर कुछ इस तरह से बन रही है। ये बना है ना हमारा, डी भी बन रहा है। अब डी को अगर मैं ऐसे घुमा लूं, इधर की तरफ घुमा लूं, ऐसे रोटेट कर लूं,
तो ये ऐसे बनना चाहिए था, मगर ये जो सी है ये नहीं बन सकता, तो ये आंसर हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, वो ये आकृति नहीं है, जैसे मैं ही हूं, ये बोतल है हमारी, ये बोतल है, जो ऑप्शन है उसमें बोतल ऐसी है, फिर ऐसे घुमा दी, फिर ऐसे घुमा दी, है तो यही बोतल ना। अब मैं कोई नई बोतल लेके आ जाऊं और ये जो सी ऑप्शन है इसमें मैं एक बड़ी सी बोतल रख दूं आपको, बोलूं कि ये देखो, तो आप बोलोगे नहीं, दोनों बोतल्स अलग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 52 विद्यार्थियों वाली कक्षा में, 52 विद्यार्थी हैं, 52 विद्यार्थियों वाली कक्षा में अभय का रैंक नीचे से चतुर्थांश में आता है। ये बहुत प्यारी लाइन लिखी है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ लें, रैंक इज इन बॉटम क्वार्टर, मतलब नीचे वाले क्वार्टर में आता है, मतलब 52 लोग हैं, तो 13 13 13 और 13 टोटल कितने, 4 क्वार्टर बनेंगे। तो जो लास्ट वाला क्वार्टर है उसमें है लास्ट वाला 13 चक्कू 52, तो 13 का अगर आप पहाड़ा पढ़ें तो 13 26 39 और 52, मतलब वो जो नंबर है, वो जो रैंक है वो 39 से 52 के बीच में कहीं है, 39 से ज्यादा, मतलब 39 से ज्यादा है और 52 के पास कहीं है, चतुर्थांश में आता है। फिर कह रहा है चंद्र का रैंक, जो चंद्र है, मतलब अभय की जो रैंक है ना वो तो इनके बीच में है, और एक हमारे हैं चंद्र बाबू, उनके बारे में क्या कह रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि अभय की रैंक के वर्गमूल के बराबर है। तो आपने ये सोचना है कि 39 39 और 52 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो किसी के वर्ग होते हैं, उन्हीं का तो वर्गमूल निकाल पाओगे। तो आप बोलेंगे हाँ समझ में आ गई बात। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप कहेंगे कि क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसके बीच में कोई वर्ग है, तो आप कहेंगे 49 एक वर्ग है, और 49 का अगर आप वर्गमूल कहेंगे तो 7 चंद्र की रैंक हो जाएगी। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, पीसीएस का ना यही ब्यूटी है पीसीएस की, कि वो सवाल को घुमाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने से डर लगता है ना, पढ़ने से डर है, तो आप फंसोगे, और अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है नहीं तो आप फंसने नहीं वाले, क्योंकि मैथ्स नहीं, रीजनिंग नहीं, वो आपकी क्या देखना चाहता है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट देखना चाहता है, जो मेरा एनालिसिस कहता है। वो ये देखना चाहता है कि अगर आपके पास घुमा फिरा के चीजें पहुंचे तो क्या आप उन्हें सही से पढ़ पाओगे, सही से समझ पाओगे। ठीक है, चलिए ये कह रहा है कि इसी संबंध के दाहिनी तरफ से, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का पावर को ये लिख रहे हैं, ट्रेन को क्या लिखेंगे, तो आपने क्या किया, पावर 16, तो यहां आपने देखा 20 है, क्या हो रहा है 4 बढ़ रहा है, फिर 15, अब जरूरी नहीं है ना वो ये रहो, पूरा कर लेते हैं पहले, 23 5 18, फिर आपने इसका देखा 25 17 और 18, तो आपको दिखेगा कि 16 में 2 जोड़ा, कितना आ गया 18 प्लस 2 किया, फिर आपने देखा 15 में 2 जोड़ा, कितना आ गया 17, 23 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसी तरह से आप ट्रेन को देखोगे, टी होता है 20, तो पीछे आएगा 22, 22 का मतलब होता है वी, मतलब लास्ट में वी आना चाहिए, 2 ऑप्शन है। फिर आपने देखा ये भी सेम है, मतलब तीसरे वाले को चेक करते हैं क्योंकि तीसरा वाला अलग है। इस तरह से करके आप अपना टाइम सेव कर पाओगे। ठीक है, तीसरे में क्या है, ए है, ए होता है 1, उसमें 3 जोड़ोगे तो सी आना चाहिए, तो आप कहेंगे यही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ लो, और आप जब इस तरह से सोच लेते हो ना तो आपका दिमाग कम थकता है। अदरवाइज क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सब कुछ करोगे, टेंशन में रहोगे, नहीं 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 अभी तो ये 5 का दे दिया, 10 लेटर्स का दे दिया, ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे जल्दी हो जाएगा और दिमाग पे लोड कम पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखो बहुत 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 प्यारा सवाल है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, कह रहा है कि ऑड वन आउट करो, ऑड वन आउट करो, तो आप देखेंगे 4 अक्षर जोड़ियों में से
तीन एक प्रकार की हैं और एक भिन्न है, मतलब ऑड वन आउट या विषम जोड़ी कौन सी है? तो आपने देखा दिख तो एक जैसे नहीं है, मगर ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया BD और DP। तो आपने देखा कि A का मतलब होता है 11, ठीक है, B का मतलब होता है 22, BD 2 और 4, 4 और 16। तो आपने बोला बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। फिर जैसे ही आपने ये 4 और 16 लिखा, आपके दिमाग में बजेगी घंटी कि 4 का स्क्वायर करोगे होता है 16, 2 का स्क्वायर करोगे होता है 4, 1 का स्क्वायर करोगे होता है 1 और 2 का स्क्वायर नहीं होता है 2, तो ये अलग हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इस तरह से आप ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल कुछ इस तरह से कह रहा है, श्रेणी तो दी है मगर ये जरूर पढ़ना कि गलत अंक कौन सा है। कई बार आप क्या करते हो, पढ़ते नहीं हो ये वाली लाइंस और आप क्या करते हो, अगले सवाल की तरफ पहुंच रहे हो, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। तो आपने देखा 2 से 3 कैसे जाएगा, फिर 3 से 8 भी जा रहा है, तो 3 से 8 के बीच में आपको रिलेशन दिखा। आपने कहा 2 का वर्ग करोगे और उसमें -1 करोगे तो आएगा 3, 3 का वर्ग करोगे उसमें से -1 करोगे तो आएगा 8, 8 का वर्ग करोगे उसमें से -1 करोगे तो वहां आना चाहिए था 63, मगर आ रहा है 62। आगे रुक जाओ, अगर 63 होता तो 63 का वर्ग -1 अगर करें तो 63 का वर्ग जो होता है वो 3969 होता है और उसमें से एक कम करोगे तो 3968 हो जाएगा और आप कह देंगे सही हो गया जी। आगे बात समझ में? कौन सा गलत हो गया? 62 गलत हो गया। ठीक है, गलत सीरीज आ जाए, कोई टर्म अगर गलत आ जाए तो इस तरह से आपने करना है, लॉजिक सोचना है, लॉजिक ढूंढना है कि कैसे पहुंचे, पहले से दूसरे कैसे पहुंचे, जोड़ के पहुंचे, मल्टीप्लाई करके पहुंचे, भाग करके पहुंचे, कुछ भी करके पहुंचे, स्क्वायर करके पहुंचे, क्यूब करके पहुंचे, ये आपने देखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से, बहुत ही प्यारा कैलेंडर का क्वेश्चन मिला हमें और हमें लगा कि आपके साथ इसे साझा करना चाहिए। और मैं ये सवाल करूं इससे पहले आप क्या करें, वीडियो पॉज कर लो और खुद से करो और ये देखो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट आता है। नहीं आता है तो फिर देखो, ठीक है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है निम्नांकित सूचना का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर देना है, ठीक है। कह रहा है कि एक वर्ष के एक विशेष महीने में 5 मंगलवार पड़ते हैं। तो आप बोलोगे 5 मंगलवार पड़ते हैं, इससे तो हमें कुछ पता नहीं लग रहा, 5 तो बहुत सारे में पड़ते हैं। जिस भी महीने में 30 दिन 31 दिन होते हैं, सब में 5 हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? इस लाइन से हमें कुछ पता नहीं चल रहा, ये समझना है आपने। अगली लाइन सारी बातें क्लियर कर देगी, वो पढ़े। और अन्य सभी दिन 5 बार से कम आते हैं, मतलब 4 बार आते हैं, ठीक है। समझो, सारे जो दिन है वो 5 बार से कम आते हैं, मतलब 6 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, उसमें से 6 दिनों की बात कर रहा है। वो 6 दिन 4 बार आते हैं का मतलब है 28 दिन हो गए। आप बोलेंगे हाँ। और एक दिन, 6 चौको 24 दिन हो गए। आप बोलेंगे हाँ, ठीक है। और एक दिन 5 बार आता है तो आप +5 करेंगे, तो 5 करोगे तो आ गया 29 दिन। मतलब वो जो महीना है वो 29 दिन का है। और आप कहेंगे ऐसा कौन सा महीना होता है जो 29 दिन का हो? तो आप कहते हैं फरवरी होता है। फरवरी होता है, और फरवरी होता है 29 का कब? तो आप कहेंगे जब अधिवर्ष होता है। जब अधिवर्ष होता है तब आप ये लाइन कह देते हैं कि कब होता है, तो आप कहेंगे जब अधिवर्ष होता है तब फरवरी 29 की होती है। तो आपसे कह रहा है यह उल्लेखित महीना है, तो आप साफ साफ कह पाएंगे कि फरवरी है यह महीना। फिर आपसे कह रहा है कि अगले महीने का पहला दिन कौन सा होगा? अगले महीने का पहला दिन कौन सा होगा? तो मैंने आपको बहुत बार यह बात बताई है कि अगर 1 को 29 5 आ रहा है, मतलब 1 तारीख को मंगलवार होगा, 5 बार कैसे आएगा फरवरी में? फिर 8 को मंगलवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे 15 को मंगलवार होगा,
फिर 7 जोड़ेंगे 22 को मंगलवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे 29 को मंगलवार होगा। इस तरह से 5 बार मंगलवार आ जाएगा। अगर 29 को मंगलवार हो गया तो अगले महीने का पहला दिन कौन सा होगा? तो आप कह देंगे सर बुधवार होगा। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? तो बस आपने क्या करना है, जो आपका दिमाग है ना उसे रोकना है, बैठना है, पढ़ना है। और अगर आप ये काम कर लोगे ना तो एग्जाम बहुत आसानी से निकल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, आउट ऑफ रीच होता है आपके दिमाग से, क्योंकि आपने उस तरह के क्वेश्चंस किए नहीं होते। तो एग्जाम में आपको दिक्कतें हो जाती हैं और वो हम होने नहीं देंगे। देखिए क्या कह रहा है, x/5 x/y का मान 5/3 है। तो अगर बटे में दिया हुआ हो और बटे में ही पूछ रहे हो, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई हो और फ्रैक्शन में ही पूछ रहे हो, तो आपने सीधे कहना है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 पुट करो। तो x की जगह 5 पुट कर रहा हूं, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। तो 25 में से 9 माइनस करूंगा आएगा 16, और 25 प्लस 9 करूंगा तो आएगा 34। 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 8 16, 2 17, तो 8/17, 8/17 आंसर हो जाएगा। और ये बात समझ में क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? तो चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है, और आप कहेंगे ओहो बहुत ही भयानक सा सवाल लग रहा है। ठीक है, मगर इतना भयानक है नहीं। ध्यान से समझो क्या करना है। आपको जब भी ऐसा लगे ना कोई क्वेश्चन कहीं से फंसा हुआ है, तो जहां से फंसा हुआ होता है, सपोज कोई रस्सी फंसी हुई है कहीं से, तो वहीं पे जाके अटैक करते हो ना, तो इस पूरे का सॉल्यूशन आपको यहां से मिलेगा। ये तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9, तो इस तरह से आप लिखेंगे 9/4। अब जो ये जो नीचे 4 है ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 4/9। फिर 9 3 27 और 4 31, तो आप लिखेंगे 31 आ गया जी यहां। और ये जो 9 था ये पहुंच जाएगा ऊपर। फिर 31 एकम 31 और 9, तो आप कहेंगे 40 आ गया। 31 एकम 31 और 9, तो आप कहेंगे 40 आ गया यहां पे बटे 31। अब ये 31 फिर से ऊपर जाएगा, तो आप यहां लिख दो 31। 5 से इसको काटोगे तो 8 आ गया। 8 पंजे 40 में से 31 माइनस करोगे, 8 31 ऊपर आ गया, हाँ 8 नीचे, ठीक है। तो 9/8 आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? 8 पंजे मतलब ऐसे माइनस करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो ये कुछ इस तरह से समझिए, 1 माइनस 1/2 लिखा हुआ है, तो इस 2 की गुणा कीजिए इसमें और यहां माइनस कर लीजिए जो भी साइन है। ठीक है, अगर प्लस लिखा हुआ होता 1 + 1/2, तो गुणा करनी है ऐसे में, 2 एकम 2 प्लस 1, तो 3/2। 5 + 6/7, तो 6 35 और 6 42/7। 7 पंजे 35 और 41/7। इस तरह से आप ये सवाल कर सकते हैं। इसे एक बार करना, क्योंकि इस तरह के सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, और बॉड मास अप्लाई करेंगे और हमें मिल रहा है बॉड मास अप्लाई करने के लिए। अगर आप इसमें देखिए, बॉड मास के बारे में हमने कहा था कि ब्रैकेट, कोष्ठक, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर डिवाइड। इस तरह से हमने बॉड मास को अप्लाई करना है। अगर आप यहां देखेंगे तो b - a के ऊपर ये सिंबल लगा हुआ है, इसे बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट कह लो, मैं तो इसे लाइन ब्रैकेट ही कहता हूं। ये एक ब्रैकेट की तरह काम कर रहा होता है, एक कोष्ठक की तरह काम कर रहा होता है। तो आप इस कोष्ठक को अगर हटाओगे, सपोज हमने हटा दिया, तो हम यहां बाहर एक कोष्ठक लगा सकते हैं। आगे बात समझ में? अब देखें, ये लिखा हुआ है a - b - a, इस तरह से लिखा हुआ है। तो एक चीज समझना, जब ये कोष्ठक हटेगा अब, तो बाहर नेगेटिव आदमी है या नेगेटिविटी है, तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। और ये वाला लगा के रखते हैं, अभी देखो, तो ये वाला लगा हुआ है a - b
बी पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, और ए नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव आदमी नेगेटिविटी आते ही खुश होता है, समझ रहे हो। जब कोरोना आया तो जो लोग अच्छा कर रहे थे वो बहुत दुखी हुए, कोरोना जाओ कोरोना जाओ, मगर जो लोग बुरा कर रहे थे वो बहुत खुश हुए। चलो सही, वाह हम तो खुद कुछ नहीं कर रहे थे, मगर जो कर रहे थे वो भी घर बैठ गए, समझ रहे हो। तो ये चेंज हो जाता है कब, जब नेगेटिविटी आती है तो नेगेटिव लोग पॉजिटिव और पॉजिटिव लोग नेगेटिव हो जाते हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो ए और ए, अगर आपसे पूछूं एक गाय ये है और एक गाय ये है, टोटल कितनी गाय हो गई, तो आप कहेंगे 2 गाय हो गई माइनस बी, ठीक। और फिर ये माइनस ए है और बड़ा ब्रैकेट है, तो देखिए इसे सॉल्व कर रहा हूं, बड़ा ब्रैकेट। अब इस वाले ब्रैकेट को फिर से खोल रहा हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, बाहर देखा मैंने माइनस है तो अंदर के सिंबल बदल जाएंगे। सॉल्व कहां से करना है, हाँ ये तो बताया नहीं मैंने आपको। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है, वो दिखेगा, सेंटर पे जाओ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे, तो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर a माइनस 2a प्लस b इस तरह से हो जाएगा। सिंबल चेंज किए मैंने, और ये बात समझ में। इस क्वेश्चन को आपने खुद भी करना है एक बार, आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा एक आदमी में से 2 माइनस करोगे, एक ए में से 2a माइनस करोगे तो बेचारा माइनस a आएगा प्लस b, और ये ब्रैकेट है। अब इस बड़े ब्रैकेट के बाहर भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो माइनस है, और फिर लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस a और माइनस a, इस तरह से चल रहा है। और ये ब्रैकेट खत्म हो गया यहां पे, और फिर प्लस 2b लिखा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस ब्रैकेट को खोल रहे हैं, इस ब्रैकेट को खोल रहे हैं, और फिर हम इस ब्रैकेट को भी खोलते हैं, क्योंकि सारे ब्रैकेट अलग अलग हैं तो साथ में खोल सकते हैं इनको, क्योंकि ये ब्रैकेट यहीं से शुरू हो गया यहीं खत्म हो गया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो इससे केवल इसकी वजह से फर्क पड़ेगा। तो देखो सबको साथ में खुल रहे हैं, a माइनस, ये इसको रहने देते हैं, a माइनस माइनस a माइनस b, फिर यहां देखा प्लस a माइनस b और प्लस 2b है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक नेगेटिव a से एक पॉजिटिव a कट जाएगा। एक पॉजिटिव आदमी एक नेगेटिव आदमी को शांत कर सकता है, बस एक पॉजिटिव आदमी ही एक नेगेटिव आदमी को शांत कर सकता है। और अगर ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर भैया नेगेटिविटी होगी, समझ रहे हो। आगे देखो, तो आपने देखा कि यहां एक नेगेटिव और एक नेगेटिव मिलके 2 नेगेटिव दे देंगे, तो a माइनस 2b आ गया आपके पास। और बाहर क्योंकि माइनस का सिंबल था, ये सिंबल तो ये ऐसे ही था, ठीक है, a प्लस 2b। तो अब अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मैं यहां लिख रहा हूं a माइनस a प्लस 2b प्लस 2b, और ये a से ये a कैंसिल आउट हो गया, और 2b और 2b ने मिलके हमें 4b दे दिया, जो कि आंसर हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ रही है बात। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके साथ, आपके पास रोहन अपनी मासिक छात्रवृत्ति का 25% पुस्तकों पर खर्च करता है। पढ़ना है पहले क्वेश्चन को, पहले करना, शुरू नहीं करना। बची हुई राशि का 75% वह छात्रावास पे खर्च करता है और महाविद्यालय के शुल्क पर खर्च करता है, ठीक है, मतलब दोनों पे 75%। किसका, बची हुई राशि का। यदि उसके पास महीने के अंत में 120 रुपए बचते हैं तो रोहन की मासिक छात्रवृत्ति बताओ। तो आप ऐसा करें, मान लो कि रोहन को 100 रुपए मिलते हैं, उसमें से 25% किस पे खर्च करता है, 25% किस पे खर्च करता है, तो आप बोलेंगे पुस्तकों पे। बच कितना गया, 25% खर्च कर दिया, तो आप बोलेंगे 75% बच गया, ठीक, 100% था उस पे। फिर उन्होंने कहा कि बची हुई राशि, बची कितनी, आपने बोला 75 बची, इस 75 का 75 वह छात्रावास पे खर्च करता है। इस 75 का 75%, अब आप कहोगे 75% का 75% छात्रावास और महाविद्यालय पे खर्च करता है, तो बच कितना गया, तो आप बोलेंगे इस 75 का भैया 75 खर्च हो गया, तो 75 का 25% बचेगा।
25% बचेगा, ये बराबर दे रहे हैं 120 के। ठीक है, परसेंटेज का जो सिंबल है 75/100 हटा के का मतलब गुणा 25/100 बराबर 120। इसे अगर आप सॉल्व करें तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं कि रोहन को R रुपए मिल रहे थे, R का 100%, तो ये भी R का जो रोहन है उसका जो बचा हुआ है उसका इतना परसेंट बराबर 120। 25 चौके 25 तिया 25 चौके 3 से काटोगे चौकू 12, 4 चौकू 16, चौकू 64, R बराबर आ गया 640। आगे बात समझ में, इस तरह से ये सवाल होना चाहिए और आपने किया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके पास, एक संख्या जिसका वर्गमूल उसके घनमूल से दुगना है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि वो संख्या ऐसी है जिसका वर्गमूल भी हो सकता है और उसका घनमूल भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक फल ऐसा है जो खट्टा भी होता है और कभी मीठा भी होता है, तो आप कहेंगे आम। बहुत सारे फल ऐसे होते हैं, जब वो कच्चे होते हैं तो खट्टे होते हैं और जब वो पक जाते हैं तो मीठे हो जाते हैं। तो ये ऐसा नंबर जो वर्गमूल भी हो, जिसका वर्गमूल भी निकाला जा सके और जिसका घनमूल भी निकाला जा सके, वो कौन सी संख्या है? तो आप बोलेंगे 4 का वर्गमूल तो निकाल दोगे, 4 का वर्गमूल निकाल दोगे, 2 है, मगर घनमूल जो आएगा 4 का वो किस में आएगा? तो आप बोलेंगे भिन्न में आएगा। 16 का वर्गमूल आप कह दोगे 4 है, मगर घनमूल आप कहोगे कि भिन्न में आएगा, नहीं निकाल पाओगे। 64 का वर्गमूल आप कहें तो आप कहेंगे 8 आता है और घनमूल आप देखें तो 4 आता है। आ रही है बात समझ में? 128 किसी का वर्गमूल नहीं है और ना ही किसी का घनमूल है, तो ना तो ऐसी केवल एक ही संख्या है जिसका वर्गमूल और घनमूल है। मगर उसने एक कंडीशन भी दी थी कि वर्गमूल, ये जो वर्गमूल है ये घनमूल का दुगना है, तो घनमूल का दुगना, देखो घनमूल का अगर डबल करेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी यही आंसर हो जाएगा। तो वर्गमूल और घनमूल आना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको आना चाहिए। चलिए, अनुज का वेतन 500 रुपए से 10% अधिक हो जाता है। तो 500 का 10% अधिक करोगे तो 500 का 10% निकालना है तो एक 0 हटा दो। देखो समझो, इसे समझ लो, आज कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। 500 का 100% 500 है, मतलब 100% है। इससे अगर 10% निकालना है, एक 0 यहां काट दिया, एक 0 यहां काट दिया, तो आपने कहा 10% किसके बराबर हो गया? आप कह देंगे 50 के बराबर हो जाएगा। तो 10% जब बढ़ाया आपने तो आपने कह दिया 550 हो गया। बढ़ाने के लिए कह रहा है, अधिक हो गया, तो 500 था 50 बढ़ा दिया तो 550 हो गया। फिर एक महीने बाद वेतन 10% कम हो गया। 10% कम होने का मतलब है कि आप देखेंगे 10%, 550 का 10%, तो फिर आपने सोचा कि 100% जो होता है 550 का वो तो 100 ही होता है। 10% का मतलब एक 0 हटा दो तो आप कह देंगे 55 होता है। और 550 में से जब 55 घटाओगे तो 495 आ जाएगा। उसका घटा हुआ वेतन बताओ तो आप कहेंगे 495 होगा। इस तरह से सवाल होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कुमार अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 20% बिजली पर और शेष आय का 70% मकान किराए पर खर्च करता है। फिर आपने सोचा कि 100 रुपए रही होगी उसकी आय, उसमें से 30 रुपए गए भोजन पे, ऐसे लिखना है। फिर 20% गए किस पे? बिजली पे। ठीक है, और शेष बिजली के बाद बचा कितना? 30 चले गया, बचा कितना? आपने कहा 50 बचा है। शेष आय का इस जो 50% बचा है इसका 70% मकान किराए पे, इसका 70, तो 50 का 70% मकान किराए पे, तो बच कितना गया? 50 का 30% बच गया। वो बचा लेता है भाई, इतने रुपए बचते हैं। तो हमारे हिसाब से 50% का 50/100 गुणा गए 30/100 बराबर 300। किसका? तो जो उसका
आय थी उसकी बात कर रहे हैं, आय का, तो 50 से ये कट गया 1/2, 0 से 0 कट गया, अरे 3 से ये 3 कट गया, 20 और 2000 आ गई उसकी मासिक आय। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है बहुत सही से? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चंस अपने आप इस तरह के आते हैं। तो आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि ये 25 दिनों तक इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी। और वो क्वेश्चंस ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं, ये जब आपने कर लिए तो इसके बाद वो क्वेश्चंस कि आपके एग्जाम में आपको लग रहा है कि इतने क्वेश्चन हो गए और इतने और कर लें तो चीजें हो जाएंगी, वो क्वेश्चंस अब शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये 10 जो लेक्चर हमने किए हैं ये सही से देखना है और खुद से करने की कोशिश करनी है। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, और हाँ, हैप्पी होली टू ऑल।